Hello everybody. Today we will be doing question number 26 from exercise 12b. Question is, by selling a bucket for 67.50 rupees, a shopkeeper loses 10%. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई एक शॉपकीपर है, उसने एक बकेट को सेल किया है एट ₹67.50, राइट। जब वो इस प्राइस पे उसको सेल करता है तो उसका लॉस कितना होता है? लॉस परसेंटेज इज 10%। क्लियर? उसको 10% का लॉस होता है। ये जो साइन है डाउनवर्ड, दिस शोज लॉस। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो ऐसे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इससे थोड़ा याद रहता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, बाय हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस इफ ही सेल इट फॉर 82.50 रुपीज। ठीक है, उसने बकेट अपनी सेल करी एट दिस प्राइस, तो उसको लॉस हो रहा है 10% का, राइट। इफ ही सेल द सेम बकेट फॉर 82.50 rupees, we have to tell how much will be the gain or loss percentage. ठीक है, this we have to find out. Clear है? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, what we'll do here is, सबसे पहले we'll find out the cost price. We know that cost price निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला रखते हैं? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, इफ देयर इज गेन तो प्लस लगाते हैं, बट हियर वी हैव लॉस तो हम माइनस लगा देंगे, इनटू लॉस परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ भी क्वेश्चन हो, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ भी निकालना हो, एक फॉर्मूला याद करिए। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अगर वी हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस तो ऐसे सीधे सीधे रख दीजिए, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस तो सब कुछ इस तरफ ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस हियर, सो कॉस्ट प्राइस विल बी 100 इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है? डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, दिस इज लॉस परसेंटेज। This will be equal to 100 into what is the selling price? This is 67.50 divided by 100 minus loss is 10%. 100 minus 10 is 90. Clear है? ठीक है? This will come out to be 75 rupees. That means if the cost price was 75 rupees, selling price कितनी थी? 67.0, जिसकी वजह से he suffered a loss of 10%. Clear है? Clear till now? Now we'll move to the next part. ये हमारे पास बकेट की कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? क्लियर है? दैट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा था नेक्स्ट, कि इफ ही सेल इट फॉर 82.50 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी निकली है हमारी? 75 रुपीज। इसका मतलब ये तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ये होगी तो क्या है? डेफिनेटली हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। 82.50 75 से बड़ा है ना? ठीक है, दिस इज मोर देन दिस, दैट मीन्स ही हैज गेन। ठीक है, ही हैज गेन समथिंग, कुछ उसको गेन हुआ है, राइट। वील फाइंड आउट द गेन परसेंटेज। वो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, राइट। दिस विल बी हिज गेन परसेंटेज, राइट। 82.50, selling price is 75 rupees divided by 75 into 100. ठीक है, this will come out to be 82.50 minus 7500. This is 0.50. 12 में से 5 गया, we'll get 7 here, and ठीक है, this will be rupees 7.5 divided by 75 into 100. This will come out to be gain of 10%. ठीक है, ये 10% इसका आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स उसको कितने का गेन हुआ होगा? He'll be at a gain of 10%. Clear है? I hope this question is clear. Now we'll come to next question, that is question number 27. Question number 27 is, by selling a bouquet for ₹322, एक कोई एक फ्लोरिस्ट है, फूल बेचने वाला है,
ठीक है, उसने एक बुके को सेल करा एट ₹322. सो एट सेलिंग प्राइस ₹322, उसको गेन कितना हो रहा है? ही इज गेनिंग 15%. ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. राइट, ही इज एट अ गेन ऑफ 15%. At what price should he sell it to gain 25%? हाँ, अगर if he sell the same bouquet at 25% gain, what should be the selling price? उसका selling price क्या होना चाहिए? ठीक है, क्लियर है? यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ठीक, हम क्या करेंगे? We know the selling price here, we know the gain percentage. क्या निकाल सकते हैं? We can calculate the cost price here. ठीक, cost price निकाल लेंगे हम इधर. ठीक है, so what will be the cost price? Cost price will be, उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे 100 प्लस गेन, क्योंकि गेन हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस. राइट, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, सब एक तरफ हो जाएगा. दिस विल बी 100 इनटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस द गेन परसेंट. ठीक, दिस इज 100 इनटू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? This is 322 rupees. Divide 100 plus 15. This is 3200. Sorry, 32200 by 115. ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, this will come out to be 280 rupees. इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो कॉस्ट प्राइस हुई है, that is coming out to be 280 rupees. जो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी. अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है, वी नो द गेन, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे ना. ठीक है, सिंपल. तो यहाँ पे विल राइट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 280. दिस वी हैव फाइंड आउट. राइट, नाउ द सेलिंग प्राइस विल बी 100 बिकॉज वी आर एट अ गेन, है ना. उस फ्लोरिस को गेन हुआ है, गेन ऑफ 25%, तो 100 प्लस गेन आएगा डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 280 इज द कॉस्ट प्राइस. राइट, दिस इज 125 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 280. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now 25 into 14 is equal to 350. That means the selling price should be 350 rupees. If the selling price will be 350 rupees, तो उसको gain कितना होगा? He will get a gain of 25%. Clear है? ठीक. Now we move to question number 28. Question number 28 is, by reducing the selling price of an article by 50 rupees, a gain of 5% turns into a loss of 5%. ठीक है, क्या हुआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कुछ है, अगर हमने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया बाय ₹50, सपोज सेलिंग प्राइस उसकी 100 है. ठीक है, सपोज अगर 100 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस है, ही इज एट अ गेन ऑफ 5%. राइट, लेकिन अगर हमने ये सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी 50 रुपीज से, मतलब 100 माइनस 50, तो कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 50 हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस होगा उसको 5% का. क्लियर है? ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल. ठीक, क्लियर? समझ में आ गया ना इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए. राइट, नाउ सपोज क्या करेंगे हम? सपोज कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल बी x, राइट, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल बी y. कॉस्ट प्राइस हमने x कंसिडर कर ली और सेलिंग प्राइस y हमने सपोज कर ली. क्लियर है? देन वी नो दैट गेन परसेंटेज जो होता है वो कितना हो जाएगा? अगर गेन हो रहा है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, y माइनस x डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है, यही तो फॉर्मूला होगा गेन परसेंटेज का. हम लिख लेते हैं, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय CP इनटू 100. ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है. राइट, नाउ वी नो दैट ही इज एट अ गेन ऑफ 5%.
तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, दिस इज y माइनस 5x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। तो फिर यहां से क्या निकल के आएगा, दिस विल बी 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स y माइनस x। ठीक है, ये 100 इधर आ जाएगा। ठीक, ये y अगर इधर आएगा तो 1 2 0, दिस इज 1/20 x प्लस x, दिस इज इक्वल टू y, दिस विल बी 21x। टोटल ये 20 प्लस 1 है ना, तो ये 21x हो जाएगा। ये दोबारा इसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक, 1/20x, ये वाला x इधर आएगा, प्लस x इज इक्वल टू y। ठीक, ये कितना हो जाएगा, टोटल 21x प्लस कितना हो जाएगा 20x, राइट। दिस इज इक्वल टू y, दिस implies that 20 plus 1 is 21x is equal to, और डिवाइड बाय 20 is equal to y। यहाँ पे हमको ये क्या मिली, ये y की वैल्यू और x का दोनों का आपस में रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है, that y is equal to 21x by y। क्लियर? ठीक, इसको हम यहाँ पे एक जगह लिख लेते हैं, that y is equal to 21x by y। कि मतलब अगर एक चीज हमें मिल गई, y या x कुछ मिल जाएगा, दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या था कि इफ वी रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 50 रुपीज। ठीक है, अगर मतलब मैं सेलिंग प्राइस में से 50 माइनस करती हूँ तो क्या हो जाएगा, उसको लॉस होगा 10% का। क्लियर है? तो लॉस इसकी वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज विल बी, क्या होता है ये, लॉस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये तो होता है। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस, यही तो लॉस होता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। लॉस कितने का हो रहा है, 5% का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, एक्स इज द कॉस्ट प्राइस, माइनस व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस अब हमारी है y माइनस 50। नाउ इट इज नॉट y, क्योंकि अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अगर हमने उसको 50 रुपीज से रिड्यूस कर दिया है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी y माइनस 50। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, x इज द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, मैं इसको ऊपर लिखती हूं, दिस विल बी 5 इज इक्वल टू x माइनस y। यहां पे y है, इस y की जगह आई पुट दिस वैल्यू 21x बाय 20। ठीक है, मैंने y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, माइनस 50 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो? कैलकुलेशन बहुत इजीली समझ के आराम से करनी है। ठीक, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। ये मैं इधर ले लेती हूँ, दिस विल बी 5x, ये 100 इधर ले लेती हूँ, दिस विल बी 5x बाय 100। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस 21x बाय 20। इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 0 0। क्लियर, 2 0। ठीक, दिस विल बी x बाय 20, राइट। अगेन x माइनस 21x माइनस प्लस 1000 होल डिवाइडेड बाय 20। सॉरी, ये भी अगर होल करना है तो या 20। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने क्या करा, पूरे में एलसीएम ले लिया 20 का, दिस विल बी 20x माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 1000, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये इधर आएगा तो दिस विल बी x माइनस 20x, राइट, माइनस 21x प्लस 1000। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस 19x, राइट। ये इधर आ जाएगा ये वाला, दिस विल बी 21x
this is equal to 1000. This will be 2x is equal to 1000 rupees. That means x कितना आया? x आ गया हमारा ₹500. क्लियर है? x क्या है? What is x? x is the cost price. Cost price यहाँ पे आ गया हमारा 500 rupees. ठीक? लेकिन हमको क्या चाहिए? We don't want the cost price. What we want here is question is asking about we have to find out the original selling price of that article. तो हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है? इजी हो गया ना कि हमने एक चीज निकाली तो दूसरी चीज की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी. तो फिर y will be equal to what is y? Y is the selling price into 500. 0 से 0 into 25. Now 21 into 25. This comes out to be rupees 525. That means the original selling price was 525 rupees. Clear it? Now we move on to the next question.